उपनिषद में आता है, कैवल्य उपनिषद का पहला दूसरा ही मंत्र है, हरि ही भगवो ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम सदा सद्भिः सेव्यमानाम निगूढ़ाम यया चिराल सर्व पापम व्यपोय परात् परम पुरुषम याति दिव्यम। हे गुरु महाराज, मुझे ब्रह्म ज्ञान सिखाओ। गुरु महाराज कहते हैं, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवैहि, श्रद्धा भक्ति ध्यान योग के द्वारा सीखो, सिखाया नहीं जाता। देखो संतो, जब तक कि हम सीखने को तैयार नहीं, जब तक कि हम सीखने को सक्षम नहीं, तब तक कि हम ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। तो न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात्। तो गुरु महाराज ने ऐसा कहने के बाद वो शिष्य बेचारा रोने लग गया। ऐसे कैसे हो सकता है, फिर हम आपके पास क्यों आए? शास्त्रों में बताया है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित् पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उसको जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु महाराज के पास पहुंच जाए। हम आपके पास आए और आप कह दिया हम नहीं जानते। अरे कैसे होगा बाबा, कुछ तो करो। जब देखा शिष्य रो रहा है, गुरु महाराज ने कहा, देखो यार, रोना मत। देखो, कहते हैं, अच्छा, हमारे गुरु ने हमको जो बताया वो हम तुमको बताएंगे। ठीक है? बोले हाँ ठीक है, इतना ही सही। तो उन्होंने कहा, अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। इसका अर्थ है, जो आपने जाना है विदितात् और अविदितात्, जो आपने नहीं जाना, इनसे भिन्न है। क्या है ये नहीं बताया। जो आप जानते हो और जो आप नहीं जानते हो, इनसे अन्य है। तो आप क्या जानते हो? गुज्जू। परमात्मा गुज्जू नहीं है। आप क्या नहीं जानते हो? बंगाली। तो बंगाली भी परमात्मा नहीं है। ध्यान से सुनना, जितना भी ज्ञात अज्ञात क्षेत्र है, इनके परे, इनसे अन्य। अब इसको सूक्ष्मता से चिंतन करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, कृपणः फल हेतवः। हम अपनी बुद्धि, एक छटाक बुद्धि भगवान ने दी है, उसको भी यदि परमात्मा का चिंतन करने में लगा देंगे तो दुनियादारी कैसे करेंगे? इसीलिए विचार करने को तलाक दे दिया, फिर अविचार में फंस गए। तो विचार करे, चिंतन करे, ज्ञात और अज्ञात से अन्य क्या है? तो ज्ञात है जागृत और स्वप्न अवस्था, इसमें सभी का सभी ज्ञान ज्ञात होता है। यह माइक है, यह ऑडियंस है, कोई सो रहे हैं, ये ज्ञात है। और अज्ञात क्या है? अज्ञात माने जो गहरी नींद में अहम किमपि न जानामि। दो बातें हो गई। तो जागृत स्वप्न यह ज्ञात के क्षेत्र में है, सुषुप्ति यह अज्ञात के क्षेत्र में है। अब इसको लगा लो, परमात्मा वो है जो ज्ञात अज्ञात के से अन्य है। तो क्या हो गया फिर? जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों के जो परे है। जागृत में जागृत पुरुष, जागृत जगत, जागृत अनुभूति। स्वप्न में स्वप्न पुरुष, स्वप्न जगत, स्वप्न अनुभूति। सुषुप्ति में सुषुप्त पुरुष, अभावात्मक जगत और अभाव की अनुभूति। इनसे जो परे है, माने जो जागृत को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन जो जागृत पुरुष नहीं बनता, जो स्वप्न को प्रकाशित कर रहा है लेकिन जो स्वप्न पुरुष नहीं बनता, जो सुषुप्ति में है लेकिन जो सोता नहीं। अब इसको आप शब्दों में बांध के दिखाओ।
क्या है वो? अन्य देव तद विदितादथ अविदितादधि, जो ज्ञात अज्ञात के परे है।